Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. आज आपका जो विषय हिंदी है उसमें एक आपकी बहुत ही सुंदर सी कहानी है और आपकी जो आज की कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो में आज पढ़ाने वाली हूँ उस कहानी का नाम है मैं भी। तो यहाँ आपके एक छोटे से बतख के बच्चे और एक चूज़े की कहानी है। वो चूज़ा जो अंडे से निकलता है और बतख का बच्चा जो भी करता है वो हर बात में उसकी नकल करता है। तो अब मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। अब एक अंडे में से एक बतख का बच्चा निकलता है। लो मैं अंडे में से निकल आया। अब बतख का बच्चा जब अंडे में से निकलता है तो वो क्या कहता है कि लो मैं अंडे में से निकल आया। बतख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूज़ा निकला। अब दूसरी तरफ दूसरे अंडे में से मुर्गी का चूज़ा निकलता है। मैं भी आ गया, चूज़ा बोला। अब जैसे बतख के बच्चे ने बोला कि लो मैं अंडे में से आ गया, वैसे ही उसकी नकल करते हुए मुर्गी के चूज़े ने क्या बोला कि लो मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। अब इन पंक्तियों में जो बतख का बच्चा है वो क्या कहता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँगा, चूज़ा बोला। अब बतख के बच्चे की नकल करते हुए चूज़ा क्या बोलता है कि मैं भी चलूँगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। अब बतख का बच्चा क्या बोलता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं भी खोदूँगा, चूज़ा बोला। अब चूज़े ने क्या बोला बतख के बच्चे की नकल करते हुए कि मैं भी खोदूँगा। मुझे एक केचवा मिला, बतख का बच्चा बोला। अब बतख के बच्चे ने क्या बोला जब उसने मिट्टी खोदी तो उसे उसमें एक केचवा मिला। तो बतख के बच्चे ने बोला कि मुझे एक केचवा मिला। मुझे भी, चूज़ा बोला। तो बतख की बच्चे की नकल करते हुए चूज़ा क्या बोलता है कि मुझे भी केचवा मिला। मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोला। बतख के बच्चे ने क्या कहा कि मैंने एक तितली पकड़ी। मैंने भी तितली पकड़ी, चूज़ा बोला। अब बतख के बच्चे की नकल करते हुए चूज़ा क्या बोलता है कि मैंने भी तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। अब बतख के बच्चे ने क्या बोला कि मैं पानी में तैरना चाहता हूँ। मैं भी, चूज़ा बोला। अब बतख के बच्चे की नकल करते हुए चूज़ा क्या कहता है कि मैं भी पानी में तैरूँगा। देखो मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। तो जैसे कि आप जानते हैं बतख तो पानी में तैरता ही है। तो जब बतख का बच्चा पानी में तैरता है तो वह अपने लिए क्या बोलता है कि देखो मैं पानी में तैर रहा हूँ। मैं भी तैरूँगा, चूज़ा बोला। अब बतख के बच्चे की नकल करते हुए चूज़ा क्या कहता है कि मैं भी तैरूँगा। बचाओ, चूज़ा डूबते हुए चिल्लाया। अब बतख का बच्चा तो आराम से पानी में तैर रहा था, लेकिन जो चूज़ा है उसे तैरना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही वो पानी में गया
तो वो डूबने लगा और डूबते हुए वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। बतख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकाला और जब वो डूब रहा था चूज़ा, तो उसे बतख के बच्चे ने बचाया। इस कहानी में हमने क्या देखा? इस कहानी में हमने यह देखा कि एक अंडे में से बतख का बच्चा निकलता है और उसी तरह दूसरे अंडे में से एक मुर्गी का चूज़ा निकलता है। तो जब बतख का बच्चा अंडे में से निकलता है, वो कहता है कि लो मैं निकल आया। तो उसकी नकल करते हुए मुर्गी का चूज़ा क्या बोलता है कि मैं भी आ गया। बतख का बच्चा जब घूमने जाता है तो उसकी नकल करते हुए मुर्गी का चूज़ा बोलता है मैं भी चलूँगा। अब बतख का बच्चा मिट्टी में जब गड्ढा खोदता है तो उसको देखकर मुर्गी का चूज़ा क्या कहता है कि मैं भी गड्ढा खोदूँगा। वो उसकी नकल करके बोलता है। बतख के बच्चे को गड्ढा खोदते हुए वहाँ से एक केचवा मिलता है। तो बतख का बच्चा कहता है कि देखो मुझे एक केचवा मिला। तो उसकी नकल करते हुए मुर्गी का चूज़ा कहता है कि मुझे भी एक केचवा मिला। मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोलता है कि मैंने एक तितली पकड़ी। तो उसकी नकल करते हुए मुर्गी का चूज़ा कहता है मैंने भी तितली पकड़ी। अब बतख का बच्चा कहता है कि मैं तैरना चाहता हूँ। उसे तैरने का मन था, इसीलिए उसने क्या बोला कि मैं तैरना चाहता हूँ। तो उसकी नकल करते हुए मुर्गी के चूज़े ने कहा कि मैं भी तैरना चाहता हूँ। बतख का बच्चा अब पानी में तैरना शुरू कर देता है और वो क्या कहता है कि देखो मैं तैर रहा हूँ। तो उसकी नकल करते हुए मुर्गी का चूज़ा क्या कहता है कि लो मैं भी तैर रहा हूँ, मैं भी पानी में तैरूँगा। अब बतख का बच्चा तो आराम से पानी में तैर रहा होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो मुर्गी का चूज़ा था, जैसे ही वो पानी में जाता है तो वो डूबने लग जाता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और वो डूबते हुए चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो उसकी मदद किसने करी? बतख के बच्चे ने। बतख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकाला। अब आप सोच सकते हो कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। कहानी में आगे यह हुआ होगा, जब बतख के बच्चे ने मुर्गी के चूज़े को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई, तब उसने मुर्गी के चूज़े को यह बात समझाई होगी कि देखो किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल करना बुरी बात होती है। बतख के बच्चे को तो पानी में तैरना आता था, इसीलिए वह पानी में तैरने गया। लेकिन मुर्गी के चूज़े को तो तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसने उसकी नकल करके क्या कहा कि मैं भी तैरूँगा, मुझे भी तैरना आता है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही वो पानी में जाता है वो डूबने लग जाता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। इसीलिए कहानी के अंत में जब बतख के बच्चे ने मुर्गे के चूज़े की जान बचाई होगी, तब उसने उसे यह समझाया है कि कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, आपको हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि इस कहानी में हमने यह देखा है कि मुर्गी का चूज़ा हर बात में कहता था कि मैं भी करूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी तैरूँगा, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, क्योंकि वह हर बात में बतख के बच्चे की नकल करता था। तो इस कहानी में हमने यह देखा है, कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। और यही बात कहानी के अंत में बतख के बच्चे ने जब चूज़े को बचाया है, तब यह बात उसने उसे समझाई है।
सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।